दरभंगा से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के ही एक नेता इतने आग बबूला है राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर कि वे लालटेन को उठाकर पटक रहे हैं और कई सारी लालटेनों को एक साथ जमीन पर पटक कर उसमें आग लगा देते हैं। वे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में घुसकर वहां पर पोस्टर भी फाड़ते हैं और बताया जा रहा है कि वो कोई और नहीं बल्कि युवा राजद से जुड़े हुए मोहम्मद कलाम है, जो महासचिव के पद पर भी काम कर रहे थे और इसलिए वे नाराज हो गए थे क्योंकि वे जिसके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे उस व्यक्ति को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एमएलसी का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब भारत में कहीं भी ट्रेन में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जायकेदार बना सकते हैं। यात्रा में खाना ऑर्डर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टो ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा से के कार्यालय से यह वीडियो वायरल हुई है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मोहम्मद कलाम नाम के एक नेता जो कि राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं, युवा राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे थे और बाकायदा महासचिव के पद पर उन्हें रखा गया था, वो इस बात के लिए आग बबूला हो जाते हैं क्योंकि वे जिस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिस प्रत्याशी के लिए वे चाहते थे कि उन्हें एमएलसी का उम्मीदवार बनाया जाए, उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है। और जब उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है, उनकी जगह पर किसी और को उम्मीदवार तय कर दिया जाता है, तब इस बात से नाराज होकर वे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वे जो दीवार पर जो लालटेनें टांगी गई थी, जो जगह जगह लालटेनों को रखा गया था, उन लालटेनों को उठाकर दीवार जमीन पर पटकने लगते हैं। एक साथ कई सारे लालटेनों को वे जमीन पर पटकते हैं और उसके बाद से वे उन लालटेनों में आग लगा देते हैं। इसके बाद भी जब मन नहीं भरा तो वे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में जो पोस्टर लगाए गए थे उन पोस्टरों को फाड़ने लगते हैं और यह सब उनका गुस्सा केवल एमएलसी चुनाव को लेकर है, क्योंकि वे एमएलसी चुनाव में जिस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे या जिस प्रत्याशी के लिए चाहते थे कि उन्हें एमएलसी का उम्मीदवार बनाया जाए, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उन्हें एमएलसी के चुनाव में उम्मीदवार ही नहीं बनाया गया। अगर एमएलसी चुनाव की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के बीच पिछले कुछ समय से लगातार खींचतान चल रही है और राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन के अंदर लगातार रस्साकसी चल रही थी। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को लेकर तमाम प्रकार की खबरें चलती रही। कभी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से 10 सीट की मांग कर रही है, तो कभी यह खबर आई कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी को 5 सीट देने के लिए तैयार है। अंत में बात नहीं बन सकी। कल यह खबर आई कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा सांसद है वे वहां पहुंचे हैं दिल्ली में और वहां पर लालू प्रसाद यादव के साथ बैठक होगी और एमएलसी के चुनाव को लेकर जो भी है वह सब कुछ साफ कर दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता दल एक साथ मिलकर ही एमएलसी का चुनाव लड़ेंगी। यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय जनता दल यह नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार से जो महागठबंधन है उसमें टूट हो। जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी कहा था कि अंतिम फैसला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का लेना है और ये दोनों लोग मिलकर इस बात को सुलझा लेंगे कि कांग्रेस पार्टी को कितना सीट देना है, कितना सीट नहीं देना है। लेकिन शाम होते होते इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच कोई बैठक नहीं हो पाई या फिर बैठक हुई तो उसमें कोई खास बातचीत नहीं हो पाई। मतलब कि एमएलसी चुनाव को लेकर अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक अलग रास्ते पर चली जा रही है तो राष्ट्रीय जनता दल अलग रास्ते पर जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तो कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया जा चुका है और इसी प्रकार जब दरभंगा में एमएलसी उम्मीदवार को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ऐलान किया गया, तब वहां से युवा राजद से जुड़े हुए महासचिव इतने आग बबूला हो जाते हैं कि वे राजद के दरभंगा कार्यालय में घुसकर वहां पर टांगी हुई लालटेनों को उठाकर जमीन पर पटकते हैं और उसके बाद से उन लालटेनों में आग लगा देते हैं। इसके बाद वे वहां पर जितने भी पोस्टर लगाए गए थे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के, उन पोस्टरों को फाड़ने लगते हैं और अपने गुस्से का इजहार करते हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि जो मोहम्मद कलाम जो नेता बताए जा रहे हैं युवा राजद से जुड़े हुए राष्ट्रीय जनता दल से, उनको पार्टी से निलंबित किया जा चुका है, मतलब कि उन पर कार्रवाई की गई है और इस बात का जवाब भी मांगा गया है कि आखिरकार उन्होंने पार्टी के कार्यालय में घुसकर ऐसा क्यों किया, उन्होंने लालटेनों को क्यों जलाया, लालटेनों को क्यों फोड़ा और पोस्टरों को क्यों फाड़ा। बाकी एमएलसी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के बीच का रास्ता वैसा प्रतीत हो रहा है कि अलग हो चुका है। अगर आगे कुछ नई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करते जाइएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।